जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 16 दिसंबर के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे कुछ नया बताइएगा, वही पुराना कुछ ना आए, कुछ नया बताइए, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। बचपन का प्यार हो सकता है आपका। अब आपके पार्टनर जो हैं, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी की बातों में आके आपको ईगो दिखा रहे हो सकते हैं। हालांकि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन अपने पैशन पे कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो इनके पीछे पड़ी रहती है। हालांकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बचपन से अट्रैक्ट है, मतलब कि बचपन का प्यार हो सकता है, टीन एज का लव हो सकता है, काफ़ी पुराना लव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ईगो है, वो भी फालतू का है। मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़का देती है एंड ये आपको स्टाइलें दिखाने लगते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2, 17 एंड 9, 5, 8, 8, 16। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, दो राहे पे खड़े हैं, डिलेमा में फंसे हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें करना क्या चाहिए। स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आप रिच वेल्दी हो चुके हैं एंड ये इंतज़ार कर रहे हैं उस सिचुएशन में आने का। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। 2, 9, 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आपने काम शुरू किया, आप छा गए, आप राइज कर गए, ग्रो कर गए। तो ये सोच रहे हैं कि मैं भी तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे कब ये सक्सेस मिलेगी, मेरी लाइफ में कब ये ग्रोथ आएगी। एंड जब तक ये स्टार की एनर्जी में नहीं आ जाते, ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो दिख रहा है। जैसे कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये बगैर सक्सेसफुल हुए आपकी लाइफ में आ गए तो जैसे एक चीज़ ये हो जाएगी ना कि ये ग्रीडी हैं, नीडी हैं, इस वजह से आपकी तरफ आ गए हैं। ओके, 2 एंड 17, 19 सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, सन की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा मज़े में हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर से ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। 19, 9, 9, 19 या 19, 9 आपको दिख सकता है। 28, 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। या तो किस्मत का पहिया इनके फेवर में घूम गया है, या तो ये डिवाइन टाइमिंग इनकी आ चुकी है, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति इनको भड़का रहा है जो कि इनका कार्मिक है। 17 एंड 9, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो मे भी आपके पार्टनर के अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन फिर डिवाइन टाइमिंग ही आ गई है, या फिर कुछ अच्छा हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। थोड़ा सा चेक करते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि ये सन की एनर्जी आई कैसे। 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे बिट्रियल हुआ है आपके पार्टनर के साथ। यस, ये किसी बिट्रियल में थे। इनके ऊपर किसी, ओके मैंने बताया था ना, कोई थर्ड पार्टी है जो इनको भड़काती है, इनको प्रोवोक करती है आपके अगेंस्ट। तो ये उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। 5 to 7 इल्यूजन से निकल गए हैं एंड इनको पता चल चुका है, यस इनको पता चल चुका है कि वो व्यक्ति कार्मिक है, वो व्यक्ति जेलस है एंड इस वजह से वो व्यक्ति आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस के लंबा वेट कर रहे हैं एंड आपको करवा भी रहे हैं। तो 5 to 7 हो गया, यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई। एंड 19, 9, 28, 10 की एनर्जी है। कार्मिक को जरा बताइए। डेविल, ये कार्मिक डेविल है, ये जेलस व्यक्ति है। ये कोई ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं आप, इसके पैर जल रहे हैं। मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेलेसी है आपको स्टार देख करके।
एंड यही वो व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आए। 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई ट्विन फ्लेम की एनर्जी से तो ऐसा दिख रहा है, ये आप ही का कोई भाई बहन हो सकता है, आप ही का कोई सिबलिंग हो सकता है, जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा था, जो कि आपकी ग्रोथ से, आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी हर एक चीज़ से जेलस था। एंड उसने क्या किया कि आपके पार्टनर को टारगेट किया, या फिर उसे ये लग रहा था कि सारी खुशियाँ आपको कैसे मिल सकती हैं, अगर आप जैसे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, अगर आप मतलब हर चीज़ में लुक वाइज भी अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर आपको ये भी कैसे मिल जाए, तो जा कर के वहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल दो। तो ये वही बहुत ही ज़्यादा जेलस व्यक्ति है जो कि आपकी खुशियों से जलता है एंड यही ज़्यादा करके आपकी हर जगह इंसल्ट करवाता है, थू थू करवाता है, ये बदनामी कर रहा है आपकी। एंड इसने आपके पार्टनर को भी भड़का दिया था एंड आपके पार्टनर ऐसे मुरझा से गए थे। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है जैसे शिट बोलना, ओके, वो वाली चीज़ें हैं इनके अंदर। ये बोलते ही इतना गंदा है जिससे इतना गंदा ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता शायद। चलिए, तो यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए स्टार हैं आप, लॉयल हैं आप, वन मैन वुमेन जो भी हैं, वन वुमेन मैन हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आपके साथ ये देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड इक्वल हैं। तो यहाँ पे मे बी ये जो व्यक्ति है ये आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, या फिर आप दोनों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए पॉइजन भर रहा है। ये आपकी आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, मतलब कि आपका फाइनेंस डूब जाए, आपका पैसा मतलब वेस्ट हो जाए, या पैसा ब्लॉक हो जाए। हो सकता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ओके, माय गॉड, मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आ गया है। आप हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा या तो ब्लॉक हो रहा है, या तो जितना कर रहे हैं उतना मिल नहीं रहा है। 8 5 13 डेथ स्पेल किया गया है आपके फाइनेंसेस पर। एंड 17 5 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, पहले जो चीज़ें बहुत आसानी से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही थी, उसके लिए आप लोग हाथ पैर सब चला रहे हैं, लेकिन अब आपको काफ़ी मुश्किलों से मिल रहा है। मतलब जो चीज़ें पहले आप आसानी से बैठे बैठे मज़े कर रहे थे, उस तरीके से पैसा आ रहा था, एंड अब दिन रात जैसे कपड़े फट गए हैं, यहाँ पे इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पहले का 50 मान लीजिए। तो ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मतलब यहाँ पे आपकी लाइफ में हर तरफ से ब्लैक मैजिक किया गया है भाई। आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आ पाए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ ना हो पाए। मतलब पार्टनर के लिए तो आपके पार्टनर के ऊपर क्या गया, ये मुझे कोई आपका क्लोज वन दिखाई पड़ रहा है, जो कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ये आपका क्लोज व्यक्ति है जो बहुत ही घटिया गेम खेल रहा है भाई, इसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। 17 5 22 एंड 8 हो गया 30। 30 का मतलब हो गया एम्प्रेस की एनर्जी। यस, वही चीज़ है, मैंने अभी आपसे कहा था कि बैठे बैठे जो एम्प्रेस होती है वो अट्रैक्ट करती है, एंड जो एम्प्रर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। मतलब उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। तो पहले जो आप बैठे बैठे अर्न कर रहे थे, उसके लिए अब आप दौड़ भाग कर रहे हैं, तभी भी आपको नहीं मिल रहा है। ये सब इन्हीं का किया हुआ है। ओके, तो यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा। जजमेंट, थैंक गॉड, थैंक गॉड। मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है कि ईश्वर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, ये देखिए। ईगल्स को फंसाया नहीं जाता है, आप ईगल हैं। ईगल को फंसाने की दम इन चमगादड़ों में नहीं है। ये जो बैट्स हैं, ये सब जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इनकी तड़ नहीं है कि ये ईगल को फंसा सकें। ओके, बाज की नज़र, बाज की नज़र जो होती है बहुत तेज़ होती है, अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो मुझे दिख रहा है कि आप भी अब तक तड़ चुके होंगे कि ये व्यक्ति कौन है जो आपकी लाइफ में झंड कर रहा है एंड आपको दिक्कतें हो रही हैं। इनसे बिल्कुल एट दैट टाइम, जिस टाइम आपको ये पता चल रहा है, उसी टाइम पर से इनको कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आपको सिवाय नुकसान करने के कुछ नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 आ गई थी एम्प्रेस की एनर्जी, 3 20 हो गया हायरोफेंट की एनर्जी। आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। यस, तो भाई आपसे मना किया जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग, आपको हो सकता है कि पहले रेड फ्लैग मिले थे, आप समझ रहे थे, लेकिन आप श्योर नहीं थे क्योंकि ये आपका अपना था। तो भाई अपने लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा तो हर इंसान बचा के चलता है कि इन पे डाउट ना करें। लेकिन कभी कभी कुछ अपने ऐसे होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि मतलब वो किक मारने लायक ही होते हैं। क्या किया जाए। तो यहाँ पे यहाँ आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर
बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं यूनिवर्स। इनकी स्पीड इतनी तेज़ क्यों है? टेम्परेंस भाई, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मतलब जैसे आपने अग्नि परीक्षा दी है या फिर इन्होंने भी दी है, क्योंकि ये भी तो कंफ्यूज थे एंड इन्होंने आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा कराया है। तो जैसे अब ये इतनी स्पीड से, जैसे लाइट की स्पीड से आ गए हैं कि भाई बहुत देर हो गई, बहुत परेशान किया, आई एम सॉरी। ओके, एंड आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं, आपका दिल जैसे बिल्कुल डेड हो गया है। आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये पार्टनर झूठा है। मतलब आपके मन में नेगेटिविटी आ चुकी है। 14 8 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एम्परर की एनर्जी डाल दी गई थी। मतलब एम्प्रेस की एनर्जी ख़त्म करके एम्परर की एनर्जी, कि जैसे ये प्यार भी आपकी किस्मत में नहीं है, पैसा भी आपकी किस्मत में नहीं है, नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई थी। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट की एनर्जी, आप अपने शेल में चले गए थे। आपको लगने लगा था कि ठीक है, बस मैं ही अकेला या अकेली अपनी लाइफ के लिए एनफ हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके अंदर काफ़ी, एंड मुझे दिख रहा है कि इस टाइम में आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा जैसे नॉलेज आपने गेन की है। मतलब जो भी टाइम आप अकेले रहे हैं, सिंगल रहे हैं, उस टाइम पर आपने काफ़ी नॉलेज गेन की है। एंड आप काफ़ी ज़्यादा मतलब यस, मे बी इसी वजह से आप स्टार बन गए हैं। अकेले रहे हैं तो आपने अपने अकेलेपन का यूज़ किया है एंड आपने अपने आप को और ज़्यादा सक्सेसफुल किया है और ज़्यादा ग्रोथ दिलाई है अपने खुद को। तो ये सब देखिए, जो भी होता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 9 8 17, यस मैंने वही कहा था आपसे, 17 का मतलब स्टार, एंड ये स्टार कार्ड ही यहाँ पे है। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि आप अपनी वैल्यू पहचानें। आप सिर्फ अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं हैं, आप अपने में बहुत कुछ हैं। ओके, हमेशा देखिए को डिपेंडेंसी लेके चलेंगे कि पार्टनर आएगा तब हंसेंगे, पार्टनर आएगा तब तैयार होंगे, तब जो है हॉट लगेंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप अकेले भी, आप खुद को भी तो खुश रखिए, आप खुद के लिए भी तो जिए। तो बस वही चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे। ओके, अब यहाँ पे टॉवर आ रहा है। टॉवर आने का मतलब ये है कि आपका सिंगल रहने का टाइम ख़त्म हुआ। आपको जितनी नॉलेज गेन करनी थी आपने कर ली। ओके, एंड आप स्टार बन लिए। अब आपकी लाइफ में ये जो सिंगलहुड है ये ख़त्म होने वाला है। एंड क्या आने वाला है? हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस देखिए, आपके लिए यहाँ पे एनर्जी आई थी हायरोफेंट की, एंड ये हाई प्रीस्टस मतलब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ये भी उसी कदर प्योरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि इनको भी जब आपसे दूर किया गया तो इनको भी तपाया गया, इनकी भी अग्नि परीक्षा चलती रही, तो ये भी बहुत बुरा झेल चुके हैं। एंड अब ये भी इतने गंदे हॉर्न लगाते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर जो है मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है। तो अब आप बिल्कुल सेम पेज पे आ चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर इसी वजह से इतनी तेज़ी से आ गए हैं कि भाई बहुत देर हो गई है, अब और लेट नहीं करना है। ठीक है, जय माता दी।